इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र से, जहां पर किसानों ने दे रखा है धरना। बता दें आपको कि चुनाव आयोग को दिया चेतावनी, जब तक नहीं होगा समाधान नहीं करेंगे मतदान। करणपुर के गांव 36H नग्गी में लगभग 5 दिनों से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। श्री करणपुर के आज हम पहुंचे हैं विलेज 36H नग्गी के अंदर, जहां पर विधानसभा चुनाव श्री करणपुर में जो रहा उसका बहिष्कार किया किसानों ने, और यहां के लगभग 6-7 गांव वालों ने नहरी पानी के मुद्दा के ऊपर ये चुनाव का बहिष्कार हुआ है। इसी के सिलसिले में हम आज हमारी टीम के साथ पहुंचे हैं नग्गी के अंदर, और यहाँ जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसके बारे हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ग्रामीण और किसान भाई है। तो आइए सबसे पहले हम मिलते हैं, हमारे साथ किसान भाई जुड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं भाई क्या मुद्दा है, आपकी क्या समस्या हो गई जो आप लोगों ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया है, और जो इन्होंने विज्ञप्ति भी दी है चुनाव आयोग के नाम SDM साहब को, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। आइए मिलते हैं इनसे। अंकल जी, थारा नाम क्या है? मेरा नाम दौलतराम दुगेश्वर। अच्छा दौलतराम जी, ये क्या समस्या हुई जो आप लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ा? हमारे यहाँ सिंचाई पानी की असुविधा है, सिंचाई पानी नहीं मिल रहा है, और बीच में तो गर्मी के मौसम में ऐसा समय भी आता है जब हमें पीने का पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा है। पिछले अप्रैल मई के अंदर तो यहाँ हर परिवार ने 2-2 हज़ार रुपये का पानी टैंकर से डलवाया था जी। और कुल मिला करके इस नग्गी गांव 36H की जो आबादी बसी हुई है, इस गांव ने कम से कम 10 लाख रुपए का पानी डलवाया है। 10 लाख रुपए टैंकर वालों को देने पड़े हैं, और ये स्थिति बार बार आती रहती है यहाँ, और सिंचाई का पानी मिल नहीं रहा है। यहाँ नरमे की फसल पीछे फेल हो गई, उसमें बीमारी लग गई, पानी की भी कमी रही थी, और अब ये रबी की फसल के लिए पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ये समस्या आपके कितने सालों से आ रही है? ये लंबे टाइम से चल रही है, शायद 10, 15, 20 साल से ये स्थिति चल रही है। अच्छा, इस समस्या का जो राजनेता है, इनसे आप लोगों ने जिक्र की, पहले भी जितने साल आप कह, इतने साल में कभी उनके आपने संपर्क किया? होता रहा है, अधिकारियों से भी हुआ है, सिंचाई विभाग के अधिकारियों से भी हुआ है, प्रशासनिक अधिकारियों से और राजनेताओं से भी हुआ है जी। आश्वासन देते हैं लेकिन उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। अच्छा, मुझे पता लगा कि आपने विज्ञप्ति दी चुनाव आयोग के नाम SDM साहब को, तो वहाँ से क्या सूचना मिली आपको? सूचना SDM साहब से कुछ नहीं मिली है, हमने डायरेक्ट चुनाव आयोग को भी भेजी है जी। PM नरेंद्र मोदी को भी भेजी है, और राजस्थान के CM को भी भेजी है जी। तो इस तरह से हमने बहुत सारी जगह, और कलेक्टर गंगानगर को भी दी है जी। लेकिन वहाँ से अभी तक हमें कोई विश्वास के हिसाब से कोई आश्वासन मिला नहीं है जी। धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा, हमारे साथ और भी किसान हैं, हम उनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं, उनसे भी देखते हैं। तो ये देखिए जवान किसान हमारे बैठे हैं। तो भाई साहब, क्या समस्या है, और आपने अभी तक इतने धरना प्रदर्शन कितने दिन से चल रहा है? काफ़ी दिन से, ऐसे 4 दिन से चल रहा है जी। और हमारे यहाँ सिंचाई पानी की काफ़ी समस्या है, काफ़ी लंबे टाइम से समस्या आ रही है जी। और इसके कारण गांव में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, युवाओं में है, बुजुर्गों में है, माताओं और बहनों में है। और हमने सारे अधिकारियों से वार्तालाप कर चुके हैं, SDM साहब को ज्ञापन दे दिया, कलेक्टर साहब को दे दिया, और जो हमारे पहले कोई प्रतिनिधि रहे थे चुनाव के, उनको सबको हमने कहा हुआ है, पर किसी ने हमारी कोई समस्या है गंभीरता से नहीं सुनी है, और इसकी वजह से आज हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। तो वर्तमान में कोई कोई अधिकारी आप तक पहुँचे अभी? नहीं, अभी तक हमारे कोई अधिकारी से कोई बात हुई नहीं है, कोई यहाँ पे अभी तक हमारे पास आया है। अगर कोई अधिकारी आएगा, हमारे से कोई लिखित में बात करेगा, हमें कोई ढंग से आश्वासन देगा तो हम मानेंगे जी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ भाई जी, आज ऊपर जी। जैसे हमारे युवा किसान हैं जी, निशांत जोड़ है, हमारे बुजुर्ग किसान श्री दौलतराम जी ने बताया जी। हम ये गंग कनाल की H वितरिका के अंतिम छोर पर बसा हुआ ये गांव जी जी। यहाँ पर पानी की, सिंचाई पानी की कमी विगत 15-20 वर्षों से ज़बरदस्त है। हमने सिंचाई अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से एवं जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया, बार बार उनको अवगत कराया, बावजूद इसके के आश्वासन के सिवाय हमें कुछ नहीं मिला जी। तो अंततः हमें जो है ये कदम उठाना पड़ा, पर चाहते तो सब हैं, ये लोकतंत्र का उत्सव मनाना चाहते हैं, लेकिन उत्सव मनाने का खाली पेट जो है, जैसे कहावत है ना,
खाली पेट भजन ना हो। तो ये है कि हमारे को कोई इसका मतलब नहीं है, उत्सव मनाते आए हैं, परंतु हमें आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ। सिंचाई पानी की ज़बरदस्त कमी है। पिछली नरमा की फसल हमारी बर्बाद हो गई, उसका सर्वे हो चुका है, गिरदावरी हुई है, 90% खराब आया है। ये फसल भी हमारी जो है वो बिजाई नहीं हो रही है, जो बिजाई हुई थी उसको पानी नहीं मिल रहा है। सिंचाई पानी के साथ साथ पीने के पानी तक की किल्लत है। तो आप लोगों को कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं? अभी तो ये जो है 34H, 35H, 36, 37, 38, 41 और 42 ये अंतिम छोर के मौके हैं इस वितरिका के जी। तो ये ज़्यादा प्रभावित है। पानी की कमी तो है ज़बरदस्त, परंतु ये बहुत ज़्यादा प्रभावित है और हम तो बिल्कुल अंतिम छोर पर बसे हुए हैं, तो हमारी कोई सुध लेने वाला है नहीं। तो अंततः हमें ये कठिन फैसला समझ लीजिए लेना पड़ा जी। जैसे कि आपने देखा कि उन्होंने बोला कि किसी हद तक होने के बाद हमें ये फैसला लेना पड़ रहा है। तो अब आए और बात करते हैं, हमारे साथ और भी किसान हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे आपके ये धरना प्रदर्शन के बारे में? धरना प्रदर्शन तो जी जब मैंने जन्म लिया जब से हमारे पानी की कमी है जी। ये सारों के बाल सफ़ेद हो गए हैं और मुझे लगता है इस हालत में हमारे भी हो जाएंगे। तो हमारी तो यही मांग है भी ये पानी सुधारा जाए। इसका हाइड्रोलिक सर्वे के लिए पीछे भी हमने धरना लगाया था, तो लिखित में दे गए थे, आज तक नहीं हुआ। अब लिखित वाला काम तो रहा ही नहीं, कुछ करके दिखाएं तो माने। ज्ञापन पड़ा है, हमने दिया था पहले। हर बार हमने धरना लगा के पीने का पानी लेना पड़ता है, बिजाई वाला तो बाद की बात है। बाकी आप मीडिया वाले भाइयों का सहयोग रहा, आप हमारी खबरें आगे तक पहुंचाते रहे तो क्या चुनाव से पहले इन 10 दिनों में आपको ये समस्या का हल होने का अनुमान है? देखो उम्मीद तो है, उम्मीद है तभी तो बैठे हैं। अब जो सरकार बनी है वो आएंगे तो हमें निश्चित तौर से उनसे उम्मीद है भी होगी। नहीं, हमारा पूछने का मतलब ये था कि ये समस्या तो अपने वो कह रहे हैं 15 से 20 साल से था, तो इतने दिन बीजेपी और कांग्रेस ने बदल कर सरकार चलती रही जी। तो